प्यार है तो है। जी। क्या आवश्यकता लगी आपको ऐसा बोलने की प्यार है तो है? जरूरत थी बात करने की प्यार है तो है, प्यार है तो है, हाँ, क्या जरूरत थी? पर ज़रूरत यह है कि लोग कह नहीं पाते ना, है तो है पर लोग कह नहीं पाते। और काश लोग कह पाते, और शायद प्यार और प्यार रहेगा आसपास। तो क्या है कहानी, क्या है 2 लाइन में कहानी कहेंगे आप? 2 लाइन में कहानी। आपने कभी आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ प्यार किया है और आप कह नहीं पाते हो, और फिर आप उनके लिए कुछ भी कर पाओगे, और फिर आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ हो जाता है, फिर आपको कुछ भी करना पड़ता है, वही कहानी। अ, मेरे लिए तो प्यार है तो है एक स्टेटमेंट है। कह दिया है तो है। जिनको कई बार कहना होता है वो कहते नहीं है, बहुत सारे गलत लोग कह जाते हैं। तो वो है, इसलिए सही जगह पे प्यार है तो है कहना इम्पोर्टेंट है। आपके नजर में प्यार की परिभाषा क्या है? मेरे लिए तो पूरा यूनिवर्स है। हम्म। डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बिना आप एक मिनट भी नहीं होते हो आप। और वही प्यार का नतीजा है कि हम इस इंडस्ट्री में हैं, हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हम यहाँ पे हैं। जी। तो एक्चुअली प्यार तो मेरे लिए वो कोई एक स्पेशल रिश्ते के लिए या स्पेशल ऐसा कुछ डिफ़ाइन करना इट्स डिफ़िकल्ट। और पूरा यूनिवर्स है प्यार। बिल्कुल, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली हम सबको पता है कि वो महसूस क्या होता है प्यार का। वो जब जब एक इंसान को प्यार हो जाता है ना, आपको पता है कि आपको प्यार हुआ है, और वो ऐसी फीलिंग है जो आप कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में वो प्यार के लिए। जैसे आपको जब मम्मी का प्यार मिलता है ना, उसके लिए आप और कुछ आएगा नहीं बीच में, मम्मी का प्यार होता है। और वो प्यार एक बहुत ही प्योर, बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं वो शब्द का, जो जब उनको पता नहीं चलता कि वो प्यार नहीं है, वो लस्ट या फैसिनेशन या ऐसा कुछ में अटक जाते हैं, और वो भी कहते हैं कि वो प्यार है, पर मेरे लिए वो प्यार नहीं है, बट एक बहुत पावरफुल इमोशन है। लेकिन ये कब काटा कीड़ा कहते हैं, बॉलीवुड में कीड़ा काट दिया एक्टिंग का। हाँ। बेटे सिंगर के हुआ, कब काटा कीड़ा ये? मैं 4 साल का था ना, पापा ने मुझे सेट पे म्यूज़िक वीडियो पे डाल दिया था। तो मैं चार बचपन से ही तो जब 4 साल का है और आप सेट पे हो और आप वो सब लाइट वाइट देख रहे हो, और फिर आप पहली बार खुद को टीवी पे जब आप 5 साल पे हो देखते हो, तो वो कीड़ा तभी काट लिया जब मैं सेट पे था पहली बार 5 साल पे। आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है? मैं बच्ची थी, मैं मुझे ऐसे टीवी पे मैं देखती थी कुछ, तो मुझे लगता था कि ये मैं कर सकती हूँ, पर उसको कहते क्या हैं, वो क्या होता है, वो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अच्छा इसको एक्टिंग बोलते हैं। पर मैं गाती थी, मैं स्कूल में भी गाती थी, तो मुझे लोग वैसे ही जानते थे। तो मेरे लिए सिंगर बनूंगी ऐसा बोलना आसान था, देन एक्टर बनूंगी बहुत बाद में समझ में आया ये टर्म, और बोलने में कैसे बोलना है अंदर से शायद बहुत पहले समझ में आ गया था। तो हमेशा से मुझे यही करना था एक्चुअली। इस फिल्म में कैसे बोर्ड पे आए आप, किस तरह से? लंबी कहानी है, बिकॉज़ पहले फ़ोटोज़ भेजे हमने, हमारा फ़ोटो सेलेक्ट हुआ, उसके बाद मीटिंग्स हुई, मीटिंग के बाद जब मेरी मीटिंग हुई थी तब मैं वॉकर पे चल रही थी, मेरा पैर टूटा हुआ था, और उस टाइम पे मैं डायरेक्टर को मिली थी। पर फिर भी मैं दाद देती हूँ डायरेक्टर की नज़रों की कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें यही मुझे है। वो कैरेक्टर दिखता है। जी। तो फिर भी उन लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया। एक उनको मेरे साथ 2-3 दिन की रीडिंग भी करनी थी टू अंडरस्टैंड कि मेरे से मतलब मैं कहाँ हूँ, एक थोड़ा सा। उसके बाद फिर जाके फिर भी बहुत वक्त लगा, तब जाके मैंने ये फ़िल्म साइन की है। लेकिन कि आपने जब ये फिल्म साइन की तो पापा से भी बात हुई थी, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, मैं ये फिल्म कहानी ये जिस दिन मैंने ये मतलब मेरे भी काफ़ी लंबी प्रोसेस थी वो हाँ मिलने तक, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक। पर जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुझे याद है कि मैं घर पे जाके मैं रो रहा था कमरे में, और बहुत ज़ोर से रो रहा, क्योंकि मैं इतनी खुशी मिली थी, क्योंकि मैं काफ़ी साल से ये मौका का इंतज़ार कर रहा था। और मम्मी आई कमरे में और बोला क्या हुआ बेटा, और मैंने मम्मी को बताया। मम्मी पकड़ के फिर पापा को बुला के, फिर पापा आए, और फिर उनको बस वो एक हग था कि उन्होंने देखा कि जो जो लड़का, उनका लड़का जो कितने सालों से मेहनत कर रहा है, उसको आज पहली बार कोई वो असली वाला ब्रेक मिल गया। तो वो बहुत बड़ी मोमेंट
मतलब मेरे लाइफ के लिए वो बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। बस मम्मी को पकड़ते हुए रोते हुए कमरे में कि यार पहली पिक्चर आ गई। पापा ने पूछा नहीं कि कौन एक्टर है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, क्या? पहले वो बस खुश थे मेरे लिए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो मोमेंट में तब नहीं, बाद में तो हर चीज़ पूछा, अच्छा, पर जब मैंने उनको बताया ना, बस मुझे एक झप्पी मिला और वो खुश थे मेरे लिए। फिर आया उसके बाद सब सवाल, क्या पिक्चर है, कौन सा कैरेक्टर, क्या बताओ, मैं कहाँ क्या, फिर मैंने उनको सब बताया। तो यहाँ पे एक सवाल था, नेपोटिज्म की बात होती है जी। बॉलीवुड में, कहते हैं जी बेटा है आने वाला ही एक्टर बनने वाला ही है, आपके जाके देखिए। देखिए, शायद ही होता है, पर मेरे साथ ये नहीं हुआ। मैंने काफ़ी सालों से यही इंडस्ट्री में, यही लाइन में मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं लैडर चढ़ के धीरे से आया हूँ। मैं जूनियर आर्टिस्ट से सपोर्टिंग रोल तक अब लीड कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले आके बस स्ट्रेट तुरंत लीड करने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं है। और साल का 200-300 ऑडिशंस देता था, वो सब करना पड़ता है ना, वो हिस्सा है हमारा, वो काम का हिस्सा है। वेट लॉस, वर्कआउट, वो सब पापा नहीं कर सकते। अच्छा, मैं भी सुन रहा था इंटरव्यू में आपका कि आपने कहा कि आप बहुत मोटे थे जी, suddenly। जी। तब आपने कहा कि मुझे एक्टर बनना है, तो बेटा पहले ये सब क्या है? हाँ, करना है। वो तो बात हुई थी कि करण तू वेट लॉस करेगा या तुझे ऐसा कुछ कैरेक्टर ही प्ले करना है। मैंने बोला पापा नहीं, मुझे जो मेरा इमेज है मैं वो पहले पहुंचूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पापा यही था। तो जब मैंने वेट लॉस ख़त्म कर दिया, फिर मैंने पापा को जाके बोला पापा देखो मैंने वेट लॉस करवा दिया है, ये ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता हूँ। तो वो मोमेंट था मेरे लिए। पर आप जब घर पे गए, जब आपने साइन कॉन्ट्रैक्ट किए, तो पूछा घर पे ना कि कौन एक्टर है, कौन क्या, कौन प्रोडक्शन हाउस है, कुछ बात हुई घर? एक्चुअली मेरे घर पे मैं हर चीज़ डिस्कस करती हूँ, तो जब तक मैं इस प्रोसेस का हिस्सा थी तो वो सारी बातें उनको पता थी। वो सब मैंने शेयर किया हुआ था कि कैसे है, क्या मीटिंग हुई है, क्या बात चल रही है, तो पूरी जर्नी का हिस्सा रहे वो। और वो बहुत सारी चीज़ें महसूस की हैं उन्होंने मेरे साथ, तो उनको ये पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और जब हाँ हुआ तो भी उनको मेरे साथ ही पता था। रिएक्शन नहीं आया कि हरियाणा जी का बेटा एक्टर है, ऐसा कुछ घर पे कुछ बात? नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे घर वालों का वैसा है कि जो काम वो नहीं कर रहे उसमें वो मुझे कैसे रिएक्ट करेंगे कि ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा। वो मेरे साथ खुश हो सकते हैं और उनको मेरे ऊपर भरोसा है कि ये जो कर रही है अच्छा कर रही है जिस तरह से, तो वो एक खुश थे मेरे लिए, बहुत खुश थे। पर ऐसा कुछ नहीं था उनका। उस सेट की बात है, किसी सेट की पता ही कुछ याद है, कुछ सेट की यादें हो कुछ आपकी तो? बहुत सारी यादें बहुत हैं। सारी यादें हैं। मुझे याद है कि एक दिन मैं सुबह उठा था, एक शॉट था जहाँ पे मैं खुद पे पानी डालता हूँ, और अगले दिन मेरे पास कुछ 104 वाली फीवर थी, मतलब बुखार, और मैं मरते हुए सेट गया हूँ। और सर बोल रहे घर जा, आज शिफ्ट होगा। मैं बोला सर आज शिफ्ट नहीं होगा, जो भी हो शिफ्ट नहीं होगा, इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, आज कुछ शिफ्ट नहीं, कभी नहीं होने दूंगा, मैं शॉट दूंगा। अगर आपको लगे कि परफॉर्मेंस में कमी है बता दो, मैं घर जाऊँगा। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो हम आज ही कर लेंगे। इसे कहते हैं डेडिकेशन और एक्टिंग। पर मुझे वो दिन याद है कि मुझे सबका सपोर्ट कितना मिला, कि मेरा हालत इतना ख़राब था और मेरा डायरेक्टर मुझे आके एक मेडिसिन दे रहा है, फ्लेक्सॉन। आज भी याद है मुझे कि दवाई का नाम क्या है, मैं कभी खाया नहीं उसके पहली बार खाया हूँ। पर मुझे याद है कि देखो और कोई था नहीं, मेरे डायरेक्टर आके मुझे दवाई दे रहे कि बेटा ये लो, खा लो, शॉट देना ना तुझे, ठीक है देना है तो ये खा के दे दो, अच्छा फीवर तो कम हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। तो मुझे वो दिन बहुत याद आती है, आज भी याद आती है बहुत। अब प्यार है तो विलन भी कोई होता ही है। विलन कौन है इस प्यार में? कोई तो कोई होगा ना प्यार में। वो आपको पिक्चर देखनी है। पिक्चर तो देखनी पड़ेगी आपको। सब कुछ नहीं बता सकता आपको मैं इंटरव्यू में, तो मजा क्या मैं आएगा। बस 10-12 ऑप्शंस दे सकती हूँ। जैसे कौन, कोई तो होगा ना कि भाई तू प्यार करने होते हैं, मतलब आप होता है पर आप गेस करिए लव स्टोरीज में क्या नहीं, एक देखिए, नेगेटिव नहीं कह सकता, विलेन नहीं कह सकता, पर किसी को क्या होता है ना, कभी कभी गलतफहमी होता है इंसान को खुद के बारे में भी। वैसा एक है शख्स हमारे फिल्म में जो खुद के बारे में उसके पास एक गलतफहमी है, और वो एक
हिस्सा बन जाता है लेटर ऑन। ऐसा नहीं है कि वो एक खराब इंसान है, पर वो जहाँ पे वो अच्छा, लव स्टोरीज में कौन कौन से दुश्मन होते हैं? कई बार ज़माना दुश्मन होता है, कई बार आप खुद दुश्मन होते हो, कई बार आपके घर वाले दुश्मन होते हैं, कई बार कोई और दुश्मन होता है, सब कई दुश्मन बार है। दोस्ती होता है। कई दोस्त दुश्मन होता है, वो तो तो ये बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अब आप जाके पता करिए कौन सा वाला दुश्मन है ये होगा इसमें। 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को देखनी पड़ेगी। प्लीज आप देखिए। सर, इस वक्त बात करें गाने की, हरिहरन जी की बात करें, कौन सा गाना आपके मन में आता है कि जब प्यार की बात होती है तो पहला गाना कौन सा आता है? कि आप बेटे हो, कहीं गाना सुने होंगे आपने, फर्स्ट गाना कौन सा आता है जब भी आती है बात प्यार की? तू ही रे, वो बचपन से आती है। वो तू ही रे जो रहमान सर का गाना है, पापा ने जो गाया है, वो मेरे लिए प्यार मतलब तू ही रे। क्योंकि आप एक ही इंसान, अगर आप सच्चा प्यार करते तो वो एक ही इंसान पे वो तू ही रह रहता था। लाइन हो जाए, लाइन हो जाए। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे इन सांसों में बस जा तू। प्यार हो तो फिर कुछ कितने गाने हैं फिल्म में, पता नहीं गाने के बारे में? 7 गाने हैं, 6-7 गाने हैं ना। ऑल आर रोमांटिक सॉन्ग। नो, नॉट नेसेसरी। एक 2 रोमांटिक गाने हैं, 2 सिचुएशनल गाने हैं, पर अगर आप देखा जाएगा तो सब रोमांटिक ही है, क्योंकि आप रोमांस के गाइस में देख रहे हो, आप वो फिल्टर में देख रहे हो। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सारे के सारे रोमांटिक नहीं हैं, बट हाँ, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग जॉनर्स, बहुत कुछ लगाया हुआ है। आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से 20 तारीख को? प्लीज़ जाइए, हमारी फिल्म देखिए, प्यार है तो है। 20 अक्टूबर को आ रही है सिनेमाघरों में, और ये फिल्म हर एज ग्रुप के लिए है, सब जाके फैमिली के साथ देख सकते हैं। प्लीज़ देखिए और हमें अपना प्यार दीजिए। प्यार है तो है इन अक्टूबर 20th, प्लीज़ कम चेक इट आउट। आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप घर बहुत खुश जाओगे और आपको मज़ा भी आएगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।